हेलो गाइस, वेलकम यू ऑल इन पायनियर। आज हम बात करेंगे रेस्पिरेशन इन प्लांट के बारे में बात करेंगे। रेस्पिरेशन इन प्लांट की पूरी अच्छी तरीके से हम इस चैप्टर को कर देंगे। ठीक है। आई होप सो आपको जो 11th की जो शॉर्ट नोट्स प्रोवाइड किए जा रहे हैं वो आपको पसंद आ रहे हैं। ठीक है, तो शुरू करते हैं। ग्लाइकोलिसिस अगर मैं बात करूँ, ग्लाइकोलिसिस occurs in a cytoplasm, undergo the partial oxidation, sucrose in converted into the glucose and fructose by the enzyme invertase। ओके, ग्लाइकोलिसिस कहाँ पे होती है? हमारी साइटोप्लाज्म में पार्शियल ऑक्सीडेशन होता है इनके अंदर। ग्लाइकोलिसिस पहले प्रोसेस होती है फ्रक्टोज, क्योंकि अगर आपका फ्रक्टोज के अंदर कन्वर्ट हो रहा है सुक्रोज, तो उसको कहते हैं इन्वर्टेस। ठीक है। और तो उसके बाद सुक्रोज कन्वर्टेड इनटू द ग्लूकोज एंड ग्लूकोज इनटू द फ्रक्टोज, कहते हैं उसको ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज बाय द एंजाइम इन्वर्टेस। ठीक है। अगर ग्लूकोज हमको करना है तो इन्वर्टेस लगाना पड़ेगा। तो ग्लूकोज से याद रखना है, इसका सिंगल स्टेप रिएक्शन देखना है, और यहाँ पे एटीपी लग रहा है वो भी याद रखना है आपको। तो ग्लूकोज से ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बनाने में आपको एक एटीपी लग रहा है हेक्सोकाइनेज के थ्रू। और फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट से फ्रक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट में आपको फॉस्फोफ्यूकोकाइनेज जो कि आपका एटीपी बना रहा है एडीपी प्लस एच प्लस के अंदर यहाँ पे आ जाता है। उसके बाद एडीपी और एच प्लस के अंदर यहाँ पे आ जाता है। ठीक है। तो ये इस तरीके का आपको पता होना चाहिए। तो उसके बाद आते हैं फ्रक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट और 2 टाइम्स ऑफ द ग्लिसल्डिहाइड और 3 फॉस्फेट आ जाता है। तो ग्लिसल्डिहाइड जो कि 3 फॉस्फेट ऑफ द डीहाइड्रोजिनेस आ जाता है, तो 2 into 1,3 बेस फॉस्फोग्लिसरेट के यहाँ पे आ जाता है। तो यहाँ पे भी आपको एक NADP प्लस से NADP प्लस आपका आ जाता है, ADP से ATP बन जाता है। इस तरीके से आपका 2 into 1,3 बेस फॉस्फोग्लिसरेट यहाँ पे आ जाता है। 2 into 3 फॉस्फोग्लिसरेट आ जाता है। 2 into 2 फॉस्फोग्लिसरेट आ जाता है। तो H2 अगर चलेगा, और ATP और ADP और ATP के बारे में यहाँ पे आ जाता है। 2 टाइम्स ऑफ द फॉस्फोफिनॉल पायरुवेट की यहाँ पे बात करते हैं। इनॉल पायरुकाइनेस, इस तरीके से आपका जो है ग्लूकोज का आसान तरीके से पायरुवेट देखने को मिलता है। नेक्स्ट बात करते हैं, आपकी आ जाती है फ्रैगमेंटेशन की। अगर मैं बात करता हूँ, फ्रैगमेंटेशन जो कि साइटोप्लाज्म के अंदर आपका आ जाता है। इन इसके अंदर क्या आ जाता है? फ्रैगमेंटेशन इन साइटोप्लाज्म की अगर मैं बात करता हूँ, बोथ लैक्टिक एसिड एंड अल्कोहल फर्मेंटेशन आ जाता है। इन बोथ फ्रैगमेंटेशन की बात करते हैं। यहाँ पे फ्रैगमेंटेशन की अगर मैं बात करूंगा, यहाँ पे इन साइटोप्लाज्म में इन बोथ लैक्टिक एसिड और अल्कोहल फर्मेंटेशन के अंदर नॉट मच एनर्जी इज रिलीज, लेस देन द 7% यहाँ पे एनर्जी रिलीज हो जाती है। फ्रैगमेंटेशन की यहाँ पे बात कर रहे हैं। पहले हमने ग्लाइकोलिसिस देख लिया था। तो ग्लूकोज इज रिलीज एंड नॉट एट ऑल आर ट्रैप्ड एट अ हाई एनर्जी ऑफ द बॉन्ड ऑफ द एटीपी यहाँ पे हो जाता है। प्रोसेस ऑफ द हाइड्रोस प्रोसेस जो कि हजार्डस होती है, इथर आइदर एसिड और अल्कोहल आर प्रोड्यूस। बहुत हजार्डस मतलब बहुत डेंजरस होती है, या तो एसिड या फिर अल्कोहल प्रोड्यूस हो सकता है। इसको पॉइजन कर सकता है देमसेल्फ इनटू द डेथ व्हेन द कंसंट्रेशन ऑफ द अल्कोहल। फ्रैगमेंटेशन की अगर बात करेंगे यहाँ पे, तो प्रोसेस इज हजार्डस, आइदर एसिड और अल्कोहल प्रोड्यूस होते हैं यहाँ पर। ईस्ट पोजिशन देमसेल्फ टू द डेथ व्हेन द कंसंट्रेशन ऑफ द अल्कोहल रीचेस टू द अबाउट द 13% का आपको देखने को मिल जाता है। ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं ग्लूकोज की। अगर मैं बात करूँ, ग्लूकोज से ग्लिसल्डिहाइड 3 फॉस्फेट के अंदर आ जाएगा। फिर 3 फॉस्फो ग्लिसरिक एसिड और फॉस्फोइनॉल पायरुक एसिड से आपका पायरुक एसिड बन जाएगा। लैक्टिक एसिड से पायरुक एसिड से लैक्टिक एसिड बन जाएगा। NADH प्लस H प्लस और NAD प्लस, इस तरीके से आपके चल जाएंगे। तो आपको याद रखना है, पायरुक एसिड की जगह पे NADH प्लस H प्लस और ये NAD प्लस, इस तरीके से इथेनॉल का फॉर्मेशन यहाँ पे देखने को मिल जाता है। उसके बाद बात करते हैं एरोबिक रेस्पिरेशन की। अगर मैं बात करूँ, इन इज द प्रोसेस दैट लीड्स टू द कंप्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ द ऑर्गेनिक सब्सटेंस इन द प्रेजेंस ऑफ द ऑक्सीजन एंड रिलीज ऑफ द CO2 एंड वाटर। यहाँ पे क्या हो जाता है? प्रोसेस जाके लीड इन अ कंप्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ द ऑर्गेनिक सब्सटेंस, क्या हो जाता है? कंप्लीट ऑक्सीडेशन इन अ प्रेजेंस ऑफ द ऑक्सीजन एंड रिलीज ऑफ द CO2 एंड वाटर। पायरुवेट इज ट्रांसफर फ्रॉम द साइटोप्लाज्म टू द माइटोकॉन्ड्रिया। इनटू द माइटोकॉन्ड्रिया में आपका पायरुवेट का जो है ट्रांसफर देखने को मिलता है। पहले हमने एनाएरोबिक प्रोसेस देख ली, जिसके अंदर हमने अच्छी तरीके से हमारा पूरा ही अल्कोहल किस तरीके से देखने को मिला है। इस ईस्ट का देमसेल अबाउट 13% ऑफ द रीचेस चले जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं एरोबिक रेस्पिरेशन की। हमने बात कर ली, जहाँ पे ऑक्सीडेशन ऑफ द ऑर्गेनिक सब्सटेंस, यहाँ पे प्रेजेंस ऑफ द ऑक्सीजन और O2 का रिलीज होता है, वाटर का रिलीज होता है, प्रेजेंस ऑफ पायरुवेट ट्रांसफर फ्रॉम द साइटोप्लाज्म इनटू द माइटोकॉन्ड्रिया में चले जाता है। इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ द पायरुवेट बाय द स्टेप वाइज रिमूवल ऑफ द ऑल हाइड्रोजन एटम यहाँ पे आ जाता है।
leaving the three molecule of CO2. Okay, pyruvate which is formed by the glycolytic catabolism of carbohydrate in cytosol after mitochondrial matrix undergo the oxidative decarboxylation. यहाँ पे क्या जाता है, अंडर ऑक्सीडेटिव डिकार्बोक्सिलेशन में बाय सेट ऑफ द रिएक्शन के थ्रू आपको देखने को मिलता है. तो पायरुवेट विच इज फॉर्म बाय द ग्लाइकोलिटिक कैटाबोलिज्म ऑफ द कार्बोहाइड्रेट इन द cytosol after the mitochondrial matrix undergo the oxidative decarboxylation. ठीक है, by the step of the reaction catalyzed by the पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेस से यहाँ पे आ जाता है. डिहाइड्रोजिनेस से अगर मैं बात करूँ, पार्टिसिपेट इन सेवरल को एंजाइम्स के अंदर पार्टिसिपेट करता है, इंक्लूडिंग एनएडी एंड को एंजाइम ए. क्या हो जाता है, इंक्लूडिंग एनएडी और को एंजाइम ए आपको देखने को मिलता है. उसके बाद पायरुविक एसिड की अगर मैं बात करूँ, कोएंजाइम ए प्लस एनएडी प्लस इस तरीके से आ जाएगा. Mg प्लस पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेस यहाँ पे आ जाएगा. क्या आ जाएगा, Mg प्लस पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेस आपका रिएजेंट आ जाएगा, जो एसिटाइल कोएंजाइम ए के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा CO2 और NADH के थ्रू, H प्लस के थ्रू यहाँ पे कन्वर्ट हो जाएगा. तो इस तरीके से आपका जो एरोबिक रेस्पिरेशन मैंने अच्छी तरीके से बता दिया. आपको ये याद रखना है कौन सा यहाँ पे एसिड यहाँ पे यूज हो रहा है, उसके बाद कौन कौन सी चीजें यहाँ पे बन रही है, जैसे कि ऑल हाइड्रोजन एटम लिविंग द 3 मॉलिक्यूल ऑफ CO2. ठीक है, ग्लाइकोलिटिक कैटाबॉलिज्म जो कि कार्बोहाइड्रेट में अंदर साइटोसोल के अंदर आफ्टर जो कि अंडरगो ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन बाय द सेट ऑफ द रिएक्शन. ठीक है, उसके बाद पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेस अंडरगो द ऑक्सीडेटिव, ये आपको मैंने बता दिया, सेवरल कोएंजाइम इंक्लूडिंग NAD और कोएंजाइम ए इसके अंदर डिहाइड्रोजनेट हो जाते हैं, डिहाइड्रोजिनेस हो जाते हैं. अभी देखते हैं ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल की. अगर मैं बात करूंगा यहाँ पे इस तरीके की आपकी ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल होती है, सिट्रिक एसिड साइकिल भी आपको देखने को मिलती है. यहाँ पे पायरुवेट से आपको डायरेक्ट एसिटाइल कोएंजाइम ए देखने को मिलेगा, जहाँ पे आपको एक NADH देखने को मिलेगा. ठीक है, और CO2 देखने को मिलेगा. फिर सिट्रिक एसिड से आपको फिर से अल्फा कीटोग्लूटरिक एसिड जब बनाओगे तो उसमें एक NADH देखने को मिलेगा, CO2 देखने को मिलेगा. उसके बाद अल्फा कीटोग्लूटरिक एसिड से आपको सक्सिनिक एसिड देखने को मिलेगा, जिसमें NAD प्लस H प्लस इस तरीके से देखने को मिलेगा. GDP और GTP देखने को मिलेगा. ठीक है, सक्सिनिक मैलिक एसिड बनाओगे तो FADH2 FAD प्लस देखने को मिलेगा. FAD प्लस से NAD प्लस से NADH, आपको जब मैलिक एसिड से आप ऑक्सैलिक एसिड में जाओगे तो आपको देखने वाला. सक्सिनाइल कोएंजाइम है, सक्सिनिक एसिड मॉलिक्यूल ऑफ GTP is synthesized this by the substrate level of phosphorylation in coupled reaction. GTP is converted to the GDP. यहाँ पे क्या हो जाता है, कपल ऑफ रिएक्शन GTP इज कन्वर्टेड इनटू द GDP. ठीक है, साइमल्टेनियसली सिंथेसिस ऑफ ATP एंड GDP. ATP का सिंथेसिस होता है फ्रॉम द ADP. ठीक है, रिलीज ऑफ द CO2 एंड 8 ऑफ द मॉलिक्यूल ऑफ NADH और H प्लस 2 ऑफ द FADH हैव बीन सिंथेसिस बिसाइड जस्ट 2 मॉलिक्यूल ऑफ द ATP एंड ट्री कार्बोक्सिलिक एसिड. इस तरीके से देखने को मिलता है. पायरुविक एसिड की अगर मैं बात करता हूँ, 4 NAD प्लस देखने को मिलता है, एक FAD प्लस देखने को मिलता है, एक H2O देखने को मिलता है आपको, एक NAD देखने को मिलता है, फॉस्फो इनर देखने को मिलता है. माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स के अंदर यहाँ पे आ जाता है. 3 CO2 आ जाता है, 4 NADH देखने को मिलता है, 4 H प्लस देखने को मिलता है, एक FADH2 देखने को मिलता है, एक ATP देखने को मिलता है. इस तरीके का आपका माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स के अंदर ये सिट्रिक एसिड की तरीके से आपको देखने को. 4 कैसे हो गया, आप बोलोगे 3 ही है भाई, ऊपर वाला कौन गिनेगा, ये वाला जो है ना, ये वाला भी तो NADH आपको गिनना है, जो आपका एनाएरोबिक रेस्पिरेशन के थ्रू आ जाता है. इस तरीके से आपका पायरुविक एसिड जो है हमारा FADH NADH और ATP में हमने जो ट्रांसफर किया है, इस तरीके से देखने को मिलते हैं. फिर उसके बाद हम इलेक्ट्रो ट्रांसपोर्ट सिस्टम में जाते हैं. बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसके हर एक कोएंजाइम A1 2 3 4 5 जितने भी दे रखे हैं वो सारे आपको याद रखने हैं. तो अगर एक मॉलिक्यूल ऑफ NADH देगा तो गिव राइज टू 3 मॉलिक्यूल ऑफ ATP, और अगर FDH2 अगर एक होगा तो इसमें 2 मॉलिक्यूल ऑफ ATP यहाँ पे प्रोवाइड किया जाएगा. For ATP production, 2H plus poses a truth for form the intermediate space to the matrix round the electrochemical proton gradient देखने को मिलता है आपको. इस तरीके से ADP प्लस ADP इस तरीके से आपको जो कॉम्प्लेक्स वन में देखना FAD NAD कॉम्प्लेक्स हो जाता है. आपका जो है NAD कॉम्प्लेक्स हो जाता है कॉम्प्लेक्स 1. कॉम्प्लेक्स 3 की अगर मैं बात करूंगा, साइटोक्रोम B3 कॉम्प्लेक्स हो जाता है, साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्स 3 की बात करूंगा. और आपका कॉम्प्लेक्स 2 जो होता है सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेस कॉम्प्लेक्स होता है, जिसके अंदर आपको सक्सिनिक और फ्यूमरेट एसिड में चले जाता है. उसका क्या कॉम्प्लेक्स नंबर 4 की अगर मैं बात करता हूँ, वहाँ पे आपको जो है साइटोक्रोम E3 और कॉपर देखने को मिलता है, जिसके अंदर आपको H2O का रिलीज देखने को मिलता है, और फिर H प्लस का एक्यूमुलेशन कर देते हैं. इस सभी जो H प्लस है आपकी इनर मेम्ब्रेन स्पेस में देखने को मिल रहा है. यहाँ पे देखो इस तरीके से लिख रखा है, इनर मेम्ब्रेन स्पेस में ये सारे ही F0 से लेकर जाके उनको क्या करते थे, ADP से ATP हम रिलीज करवाते हैं. इन फाइनल ऑफ द रिएक्शन आपको ATP ही रिलीज कराना था.
तो अगर अगर मैं रेस्पिरेटरी बैलेंस शीट की अगर मैं बात करूंगा, ऐसा जरूरी नहीं है कि हमेशा इसी सीक्वेंस में होगा। आपके हर एक प्लांट का अंदर टेम्परेचर वगैरह की चेंजेस होगी तो एक साथ लाइन में नहीं होगा। पर अगर हम देख लेते तो 38 नेट एटीपी हमें प्रोड्यूस मिलता है एरोबिक रेस्पिरेशन से 1 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज के थ्रू, ठीक है। और NADH सिंथेसिस इन ग्लाइकोलाइसिस ट्रांसफर इनटू माइटोकॉन्ड्रिया अंडरगो द ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइजेशन के थ्रू जाता है। तो NADH जो ग्लाइकोलाइसिस में किया तो ट्रांसफर किया जाता है माइटोकॉन्ड्रिया में, फिर वो ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइजेशन करता है। और कुछ बैलेंस शीट के बारे में एम्फोबोलिक पाथवे की अगर मैं बात करूंगा, एम्फोबोलिक पाथवे में अगर आपको बता दो प्रोटीन और अमाइनो एसिड आपका डायरेक्ट पायरुविक एसिड में चले जाता है, जो फिर एसिटाइल कोएंजाइम है, फिर क्रेब साइकिल में जाएगा। पर फैट और फैटी एसिड क्या होता है, आपका डायरेक्ट ही आपका एसिटाइल कोएंजाइम में भी जाता है, ये पायरुविक एसिड में नहीं कन्वर्ट होता है। और कार्बोहाइड्रेट का तो अभी हमने देख ही लिया अच्छी तरीके से, अभी देखा ना। इस तरीके से आपका एम्फोबोलिक पाथवे होते हैं, फैट और फैटी एसिड, प्रोटीन और अमाइनो एसिड के लिए अलग से होता है। नेक्स्ट बात करते हैं कुछ रिएक्शन रेस्पिरेटरी क्वेश्चन आपको याद रखने। कार्बोहाइड्रेट का 1 होता है, फैट का लेस देन 1 होता है, प्रोटीन का 0.9 होता है, ट्रिपैलेमेथिन का हो जाता है 0.7, इस तरीके से होता है। ये आपको पता होना चाहिए। कार्बोहाइड्रेट का 1 होता है, फैट का 1 होता है और प्रोटीन 0.1 होता है, ट्रिपैलेमेथिन जो कि 0.7 लगभग अप्रोक्सीमेटली यहाँ पे होता है। तो इसी के साथ आपका पूरा यहाँ पे चैप्टर खत्म होता है रेस्पिरेशन इन प्लांट का। तो थैंक यू सो मच, आई होप आपने एंजॉय किया होगा। सो डू लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब करना मत भूलो, ठीक है। थैंक यू सो मच।